Warm greetings to all of you. I hope you must have completed your revision for the mock test for economics. As per your request, this module is for the expenditure method. आप सबने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक्सपेंडिचर मेथड की एक पीपीटी और भेज दीजिए. सो आई एम सेंडिंग यू द मॉड्यूल फॉर रिवाइजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. ये लास्ट मेथड है हमारा, थर्ड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड है क्या? इस एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को, इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं. पहला सेक्टर हमारा हाउस होल्ड्स. द फर्स्ट सेक्टर इन द इकोनॉमी इज ऑफ हाउस होल्ड्स. सेकेंड सेक्टर बिजनेस फर्म्स. थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट एंड द लास्ट इज द एक्सटर्नल सेक्टर. तो जो 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, वो चारों सेक्टर्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, जब हम उसे सम कर देते हैं, द टोटल सम ऑफ दिस एक्सपेंडिचर बाय ऑल द 4 सेक्टर्स इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और इस मेथड का दूसरा नाम जो है, वी इवन कॉल दिस मेथड एज इनकम डिस्पोजल मेथड. इनकम डिस्पोजल मेथड मतलब how we are disposing of the earned income or the generated income. So हमें 4 सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर लेना है. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के 4 ही मेजर कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है जो फाइनल एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड्स का. दूसरा कंपोनेंट है फर्म्स का एक्सपेंडिचर. थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर का एक्सपेंडिचर. सो विल लुक at all these expenditures one after the other, all these components: households, firms and foreign sector. सबसे पहले जो हाउसहोल्ड्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउसहोल्ड्स फर्स्ट सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जो फर्म्स हमारी कर रही हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. और जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसका एक्सपेंडिचर इज नेट एक्सपोर्ट्स. यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 2 चीज़ों का सम है, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा नाम है हमारा चेंज इन स्टॉक. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है हमें, इसका मतलब फिक्स्ड भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट. लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, देन वी नीड टू ऐड चेंज इन स्टॉक इनटू दैट. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ पर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. When we subtract imports from exports, what we get is net exports. अब हम फर्स्ट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दैट व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? It is that expenditure which is incurred by households and private non-profit institutions, मतलब NGOs. नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो हाउस होल्ड्स को सर्व करती हैं. सो जो एक्सपेंडिचर हमारे हाउस होल्ड्स कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के लिए कर रहे हैं, एक्सेप्ट हाउसेस, सिर्फ यहाँ पर हाउसेस का एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड नहीं है, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सपेंडिचर टू बाय ऑल गुड्स. हाउस होल्ड जितने भी गुड्स को परचेज करते हैं वो एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. सिर्फ इसमें घर खरीदने के लिए या लैंड खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कंसिडर होता है. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ द एक्सपेंडिचर
incurred by the general government on various administrative services. लाइक गवर्नमेंट की पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है गवर्नमेंट को कोर्ट्स चलाने हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए स्पेंड कर रही है, हेल्थ के लिए स्पेंड कर रही है। ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स, यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग के लिए नहीं एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, वो एक्सपेंडिचर जो यूज अप हो जाता है गवर्नमेंट का। एजुकेशन का मतलब यहाँ पर सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट टीचर्स, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अगर गवर्नमेंट किसी बिल्डिंग को बना रही है या किसी असेट को बना रही है, वो एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। सो गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो डिफेंस पर्सनल की सैलरीज में जाता है, या पुलिस या जुडिशरी की सैलरीज में जाता है, या गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ की सैलरी में जाता है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हमें स्ट्रीट लाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ये सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। थर्ड कंपोनेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसे हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें हम जो जो एडिशन करते हैं। सो इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो गुड्स हमें प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं, और इसको हम तीन मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को फर्दर हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज इनकर्ड बाय द फर्म्स फॉर द परचेज ऑफ न्यू प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। अगर गवर्नमेंट भी करती है तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर हम वो हाउस और लैंड परचेज करने के लिए करते हैं वो वहाँ ऐड नहीं होता है, वो यहाँ ऐड होता है एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हाउस जो है वो एक सर्विस देने वाला है जिससे कि हाउस होल्ड रेंट वाली इनकम जनरेट कर सकता है। तो दिस इज एडेड हियर, दैट इज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। एंड लास्टली द थर्ड कंपोनेंट इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीज़ें हमारे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूडेड होती हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक बात समझ लीजिए कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में पहला कंपोनेंट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम ऐड करते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, एंड इन दिस वी ऐड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें, या स्कूल बिल्डिंग या हॉस्पिटल, ये सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में नेक्स्ट कंपोनेंट फिक्स्ड के साथ है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यू ऑलरेडी नो इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ये जो पहले तीन कंपोनेंट हैं, पहले तीन कंपोनेंट हमारे इकट्ठे आ जाते हैं। फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स हमारे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री स्टॉक जो है यहाँ पर, ये इन्वेंट्री स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock. This we need to remember.
Once again, you can have a look. Gross domestic capital formation, gross fixed capital formation plus change in stock. Gross business fixed investment, gross residential construction investment, and gross public investment is added in gross fixed capital formation. Fourth component is net exports. ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का. एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन, द एक्सपोर्टेड गुड्स have been produced within the country's domestic territory, so they are included in the output of an economy. matlab what I mean by this is that exports are a part of domestic product. Exports are a part of, or exports are included in domestic product. Exports are included in domestic product. जो GDP at market price निकलता है उसमें exports included है, and imports are subtracted, not included in domestic product. Imports को हम subtract करते हैं, exports को हम add करते हैं, that is net exports for GDP at market price. एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स देखिए. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू ऐड इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. दिस गिव्स अस जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अभी हमारे पास क्या आ गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए, इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमने क्या किया? माइनस डेप्रिसिएशन. और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. व्हाट वी गेट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. और इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमने एनएफआईए ऐड कर दिया. व्हाट वी गेट इज नेशनल इनकम. हैव अ लुक. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation plus net exports. What we get is GDP at market price. What you have to remember is, एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर इस ग्रॉस की जगह यहाँ पर होता नेट, इस ग्रॉस की जगह अगर यहाँ पर नेट होता तो यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहा है वो भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता. क्या होता वो? एनडीपी एट मार्केट प्राइस. अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता. अब हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल ओनली डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हियर टू गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं डिडक्ट किया? क्योंकि ये नेट में ऑलरेडी निकला है और यहाँ पर हम उसे नेट में ही कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रिकॉशंस विच कैन बी आस्क्ड फॉर अगेन फॉर MCQs, ट्रू फॉल्स ऑल्सो. ये मेनली प्रिकॉशंस जो होती हैं ये ट्रू फॉल्स में आपसे पूछी जा सकती हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इफ दिस इज आस्क्ड इट इज फॉल्स, वेयर एज हमारा प्रिकॉशन है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि वो फाइनल गुड्स नहीं है. ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड because they do not add or affect current flow of goods and services. However, जो आपको इनकम मेथड में भी बताया था कि कमीशन और ब्रोकरेज on such goods is included as it is payment made for productive service in the current year. Last two precautions, purchase of shares, debentures, bonds, etc. will not be included क्योंकि ये current flow of goods and services को affect नहीं करता. These are mere paper claims and involve a change of title only. लेकिन इन पर भी परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पे भी जो कमीशन या ब्रोकरेज होता है दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर
ये जो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करते हैं. आई होप नाउ all the modules for revision you will go through once. The paper tomorrow is a mock test paper. Once again, go through the instructions. You have to click on economics tab link in the same tab, that is test team. आपको सबसे पहले टेस्ट टीम में जाना है. टेस्ट टीम के बाद, टेस्ट टीम क्लास 12th के बाद you will find that tab for economics. And you have to click on class 12th economics paper. You have to attempt the paper. Wherever the numericals are there, please sit with a paper and pen along with you. आप paper pen लेके बैठिएगा when you have to do that mock test, because the numerical part is also included in economics, though not much, but few questions are based on numericals. Do sit with the paper and pen. Do your calculations properly and then only click on the right option and submit your paper on time. In case any problem related to not opening of the paper and all, it is entirely because you are forgetting your passwords daily. आपको अपने पासवर्ड्स याद रखने हैं. जो पासवर्ड आप रीसेट कर रहे हो उस पासवर्ड को याद रखिए और काम स्टार्ट करिए. Though I'll be available on WhatsApp, in case of any problem you can WhatsApp that to me. I'll try my best to give all the answers or to answer all the queries. Thank you so much and all the best.